सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को मोरल एजुकेशन यानी धर्म शिक्षा पुस्तक पढ़ाने जा रही हूँ। इस पुस्तक का पाठ संख्या 5 ईश्वर कहाँ है। आज मैं इस पाठ का व्याख्या करने जा रही हूँ। आप लोग इसे अच्छी तरह से सुनोगे, समझोगे, तभी हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर आसानी से कर सकेंगे। माता, पिता और आचार्य ये तीनों गुरु कहलाते हैं। किसी भी बच्चे के लिए 3 गुरु को यहाँ मान्यता दी गई है। पहली है माँ, फिर पिताजी और आचार्य यानी शिक्षक। माता पहला गुरु है। बच्चे को पहली शिक्षा माता से ही मिलती है। किसी भी बच्चे के लिए उसकी प्रथम यानी पहली गुरु उसकी माँ है। माँ जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो माँ का ही दर्शन करता है, माँ से ही उसका मिलन होता है। और ये बात सिर्फ मनुष्य पर कायम नहीं होती, ये प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी सभी पर पड़ते हैं। पशु पक्षियों में जो मादा पक्षी या पशु होते हैं वे ही अपने संतान को, जिसको उड़ना होता है वो उड़ना सिखाते हैं, जिसको चलना होता है चलना सिखाते हैं, जिसको दौड़ना हो। अगर किसी बच्चे के घर में गौरैया का घोंसला होगा तो वो बच्चा ज़रूर जानता होगा कि जब गौरैया के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो मादा गौरैया ही उन्हें उड़ना सिखाती है। तो पक्षी के लिए उड़ना उसकी शिक्षा है, बोलना उसकी शिक्षा। अपनी माँ की आवाज़ चूँ चूँ सुन के ही वो बोलते हैं। और अगर कोई भारतीय बच्चा यानी जो हिंदी बोलने वाले बच्चे को अगर जन्म लेते ही हम उसे दूसरी भाषा भाषी वाले व्यक्ति के पास छोड़ देंगे तो वह उसकी भाषा ही सीखेगा, क्योंकि जो जिसकी माँ के गोद से, अगर माँ के गोद से हम अलग कर देंगे तो जिस व्यक्ति के पास हो जाएगा उसी की ही वह नकल करेगा। माता बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा देती है। व्यवहारिक शिक्षा का मतलब जो घर में दी जाने वाली, जैसे सुबह उठकर हाथ मुँह धोना, दातून करना, शौच जाना, ये सब शिक्षा माँ ही देती है। कपड़े साफ पहनना, अपने जहाँ आप बैठते हो सोते हो ये सब चीज़ों को साफ रखो। तो ऐसे बहुत सारी व्यवहारिक शिक्षा होती है जो मनुष्य को अपने परिवार से और अपनी माँ से ही मिलती है। उसे अपने शरीर के अंगों का, सगे संबंधियों का, बच्चे के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों का ज्ञान कराती है। उसे उठना बैठना, हंसना बोलना, दूसरों का आदर प्यार करना सिखाती है। माँ हमें क्या सिखाती है? हमें हमारे शरीर के अंगों से का पहचान कराती है, हमें हमारे रिश्तेदारों से मिलाती है और हमारे आसपास जो पशु पक्षी दिखते हैं उनसे अवगत कराती है। और माँ इतना ही नहीं, हमें उठने बैठने, हंसने बोलने, हर चीज़ को, अभी मैंने आपको बताया ना कि माँ से ही हम सुबह उठ के ब्रश करना, बाल को तरीके से रखना, समय पर भोजन करना, ये सारे व्यवहारिक ज्ञान हमें अपनी माँ से ही मिलती है। अब हम दूसरे पैराग्राफ पर आएंगे। माता पुत्र को शिक्षा देती है, उसमें पिता भी सहयोग करता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगती हैं। जिज्ञासाएं का मतलब जानने की इच्छा। इस शब्द को आप लोग घेरा लगाइए और इसका मतलब है जानने की इच्छा। इन जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने की मुख्य जिम्मेदारी पिता की होती है। माता सहयोग करती है। आचार्य को शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ, या यूँ कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है। तो क्या होता है, शुरू में जब कोई बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा भी अब 6, 7, 8 महीने का होने लगता है तो वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानना चाहता है और माँ उसे बताती है। और इतना ही नहीं, पिता भी
अपनी संतान की जिज्ञासाओं को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। प्रोत्साहित करने का मतलब उसे और उत्साह देते हैं कि तुम और प्रश्न पूछो, मैं बड़ी ही शांति से सभी का जवाब दूंगा। उन्नत का मतलब उसे बढ़ावा देना। और आप लोग को पता है, पहले बहुत पुराने ज़माने में अगर आप रामायण देखते होंगे, महाभारत जैसे सीरियल देखते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि लोग गुरुकुल जाते थे, या क्लास 2 में अपने एक है कहानी बोपदेव वाली कहानी आप लोगों ने पढ़ा है ना। वो कहाँ रहता था? गुरुकुल में रहता था। तो पहले शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं होते थे आज की तरह। एक गुरुजी जो बहुत बड़े आचार्य होते थे और वे ही बच्चों को हर तरह का शिक्षा देते थे। शस्त्र चलाना, शस्त्र अस्त्र सभी तरह की शिक्षाएं देने का काम आचार्य यानी गुरुकुल में रहने वाले आचार्य का होता था, और बच्चे उन्हें ही अपने पिता समान समझते थे। और आचार्य की जो पत्नी होती थी, वाइफ होती थी, उन्हें माता का दर्जा गुरु माता कहा जाता था। पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के तथा ईश्वर भक्ति के संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। पुराने ज़माने में लोग अपने बच्चों को सबसे पहले यही सिखाते थे कि बड़ों का आदर करो और ईश्वर की भक्ति, यानी हर व्यक्ति अपने बच्चे को आस्तिक बनाने पर जोड़ देता था। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है आदि बातें बच्चा पिता से ही सीख लेता था। उन दिनों आजीविका यानी कमाने का साधन की समस्या इतनी विकट का मतलब मुश्किल, ठीक है, नहीं थी। पिता को इतना समय आसानी से मिल जाता था कि वह पुत्र की शंकाओं को दूर करने के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार डाल सके। संस्कार का मतलब होता है अच्छी सोच विचार, ठीक है। संस्कार शब्द पर घेरा लगाएंगे। तो माँ क्या करती थी? बच्चे को बड़ों का आदर करना, और माता पिता दोनों मिलके बच्चे को पहली शिक्षा अपने परिवार से ही मिलती थी। और तब इतना समय हर पिता के पास होता था कि वो ईश्वर के बारे में भी और जितने भी आस्तिक विचार हैं, आस्तिक नास्तिक सारे विचारों से अपने बच्चों को अवगत कराते थे। और जब कुछ शंकाएं माता पिता से, यानी कुछ मुश्किलों का समाधान उनके माता पिता नहीं कर पाते थे बच्चों के, तो बाकी काम बच्चों के में और अच्छे संस्कार वगैरह जो भी छूटी हुई शिक्षा होती थी, वे गुरुकुल में आचार्यों द्वारा दी जाती थी। और पहले की तरह पिताजी सुबह जाते रात को आते ऐसा नहीं था। सब लोग आसानी से धन अर्जित कर लेता था जिससे उनके परिवार का लालन पालन हो सके। उसी समय के एक पुत्र ने अपने पिता से पूछा, अब ये कहानी आजकल की नहीं है, जब उस जमाने की है जब गुरुकुल हुआ करते थे। पिताजी हम परमात्मा को मानते हैं। उसी समय के एक बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी हम ईश्वर को मानते हैं, वह सब कुछ बनाता है, सब कुछ देखता है, उससे कोई वस्तु कोई बात छिपी नहीं है, वह दयालु और न्यायकारी है। उस बच्चे ने अपने पिता के सामने ईश्वर की व्याख्या करते हुए कहा कि पिताजी हम सभी परमात्मा को मानते हैं कि ईश्वर है, उसे सारे चीज़ों का ज्ञान, वह सब कुछ जानता है, वह सब कुछ देख सकता है, उससे कोई वस्तु यानी कोई चीज़ जो ऐसी नहीं है जो ईश्वर की नज़रों से छुपी हुई है। और ईश्वर कैसे हैं? भगवान दयालु और न्यायकारी, दया करने वाले हैं और न्याय करने वाले हैं।
हमें जन्म देने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला भी वही है। उस बच्चे ने अपने पिता से कहा कि ईश्वर ही हमें जन्म देता है, ईश्वर ही हमें पालता है और ईश्वर ही हमारा संहार करता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये बात है कि त्रिदेव, 3 देवों की कल्पना की गई है। वे 3 देव है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करने वाले यानी सारे जीव जंतुओं को जन्म देने का काम दिया गया। विष्णु भगवान को सबको पालने यानी सबको खाना भोजन देने का काम दिया गया। और शंकर भगवान जो शिव जी हैं उन्हें काम दिया गया सबको नष्ट करने वाले यानी जिसका जितना टाइम हो गया धरती पर अब उसे वापस जहाँ से जो आया है वहाँ चला जाए, मिटाने का काम भगवान शंकर को दिया गया है। वह हमारे भले बुरे सब तरह के कर्मों को देखता है और उसका उचित फल देता है। और ईश्वर क्या करते हैं, वे हम पे नज़र रखे रहते कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं, और हमारे अच्छे कर्मों का वो पुरस्कार देता है और बुरे कर्मों का हमें सज़ा भी देता है। ऐसा भी सब कहते हैं, पर वह रहता कहाँ है और कैसा है यह हम नहीं जानते। आपको यह सब मालूम होगा तो आता आप मुझे बताइए। अब वो बच्चा कह रहा है कि हम सब ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ही हमें जन्म देता है, वही पालता है, वही हमारा संहार करता है, पर वह रहता कहाँ है। पर मुझे ये बात नहीं मालूम है कि भगवान कहाँ रहते हैं, वे कैसे हैं, वह हमें नहीं दिखाई देते हैं। क्या आपको मालूम है तो आप मुझे बताइए। उस बच्चे ने पिता से ईश्वर कहाँ रहते, कैसे, इतने सारे प्रश्न अपने पिता से किए। पिता ने कहा, अब वो पिता है जिससे बच्चे ने प्रश्न किया है, बेटा परमात्मा सब जगह रहता है। और उन्होंने कहा कि ईश्वर का निवास पूरी सृष्टि के कण कण में यानी वह सब जगह मौजूद है। संसार के कण कण में उसका निवास है, पर वह निराकार है। ईश्वर कैसा है, निराकार, जिसका मतलब है ईश्वर का कोई आकार नहीं है। निराकार होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। और ईश्वर का निराकर होना ही कारण है जिसके कारण हमें वे दिखाई नहीं देते। ईश्वर का आकार कैसा है, निराकार। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो। इन कानों से हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता, ये आँखें उसे देख नहीं सकती, रसना या जीभ उसे चख नहीं सकती, नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता। उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जाता है, मन से मनन किया जाता है, आत्मा से अनुभव किया जाता है, योग साधना से पाया जाता है। अब पिताजी ने अपने बच्चे को बताया कि ईश्वर जो है उसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जीभ से चख नहीं सकते। यानी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ ईश्वर को पहचानने में असमर्थ हैं। और उसे हम अपनी बुद्धि से विचार सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अनुमान लगा सकते हैं कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है। हम मन से मनन कर सकते हैं और हम अपने मन से उसे याद कर सकते हैं, आत्मा से हम अनुभव कर सकते हैं और योग साधना द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है। हर जगह मौजूद है पर नज़र आता नहीं, योग साधना के बिना उसको कोई पाता नहीं। पुत्र ने कहा, मैं नहीं समझा। और ये पिता ने 2 कविता की पंक्तियों द्वारा ईश्वर की यहाँ व्याख्या की है। हर जगह मौजूद है पर वह नज़र आता नहीं, योग साधना के बिना उसको
उसको कोई पाता नहीं, यानी बिना योग किए हुए हम उसे नहीं जान सकते। पुत्र ने कहा, मैं समझ नहीं पाया, कुछ और खोलकर समझाइए। अब वो अपने पिता से कहता है कि मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा और विस्तार से, थोड़ा और आसानी से समझाने का कष्ट करें। पुत्र को समझाने के लिए पिता ने एक मुट्ठी नमक लिया और उसे दिखाकर वह नमक पानी से भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। अब अपने पुत्र को ईश्वर की मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए पिता ने क्या किया कि एक शीशे का जग मंगवाया, उसमें पानी डाला और अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक लिया और उसे उस पानी भरे शीशे के जग में डाल दिया। पानी को कुछ हिलाकर उसने पुत्र से कहा, देखो और बताओ नमक कहाँ है। पुत्र ने कहा कि नमक पानी में मिल गया। जब पिताजी ने नमक को पानी में डाला तो उन्होंने उसे कुछ हिलाया, उस पानी के से भरे जग को हिलाया और अपने बच्चे से पूछा कि बताओ बेटे नमक कहाँ है। इस पर पुत्र ने कहा कि नमक तो पानी में मिल गया। और उस बच्चे का जवाब था कि आपने जो नमक पानी में डाला वह पानी के साथ घुलकर पानी में मिल गया। पिता ने पूछा, दिखता है? अब उन्होंने अपने बच्चे से, अपने पुत्र से पूछा, जो नमक मैंने इस पानी भरे जग में डाला है क्या वह दिखाई देता है? पुत्र ने उत्तर दिया, दिखता तो नहीं है, अदृश्य हो गया है। अब उस बच्चे ने अपने पिता से कहा कि मुझे नमक नहीं दिख रहा है, पर है तो इसी पानी में, वो क्या हो गया है? अदृश्य का मतलब ना दिखाई देना, वह नहीं दिखाई दे, पर है या नहीं? है तो कहाँ? सारे पानी में। लेकिन पिताजी ने फिर जोर देते हुए कहा कि है, पर है या नहीं, पर तुम ये बताओ कि नमक इस पानी में है या नहीं। तो बेटे ने कहा, है तो सारे पानी। कहाँ है? तो सारे पानी में है। ये पिता और पुत्र का संवाद था, यानी बातचीत थी ईश्वर की सत्ता को लेकर, ईश्वर की मौजूदगी को लेकर। पिता ने कहा, बेटा इस नमक को आँखों से नहीं देखा जा सकता, पर इस पानी के हर बूंद में नमक है। अब पिताजी ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को समझाया कि बेटा इस नमक को आँखों से हम नहीं देख सकते, पर पानी की हर बूंद में नमक है। नमक के होने को पानी का स्वाद बताएगा। इस शीशे के जग में वाले पानी में नमक है या नहीं, इसका फैसला हमारी जीभ कर देगी जब हम इस पानी को चखेंगे, इसका स्वाद लेंगे। हमारी आँखें नहीं बताएंगी। अब पिताजी ने कहा कि हमें नमक की जांच करने के लिए आँखों का नहीं, अपने जीभ का सहारा लेना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि नमक इस पानी में है या नहीं। परमात्मा या ईश्वर भी इसी प्रकार इस सारे संसार में है, सभी वस्तुओं के कण कण में है। अब पिताजी ने कहा, इसी तरह से ईश्वर जो है सारे संसार में व्याप्त है, सारे संसार में मौजूद है, पर उसे हमारी जीभ भी नहीं चख सकती। अब उन्होंने बताया कि नमक को तो जीभ से चखकर हमने पता लगा लिया, पर ईश्वर का पता करने में हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं ना अभी जिसकी मैंने चर्चा की, आँख, नाक, कान, जीभ
और त्वचा जिससे टचिंग करते हैं, ये सभी ईश्वर को बताने में असमर्थ हैं। ईश्वर का अनुभव करने में हम अपनी इंद्रियों द्वारा असमर्थ हैं। नमक पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, किंतु परमात्मा को कभी भी आँखों से या दूसरी बाह्य इंद्रियों से नहीं जाना जाता। फिर पिताजी ने कहा, नमक तो पहले हमें दिखाई दे रहा था, पर ईश्वर वैसा नहीं है। ईश्वर को हम अपने बाहरी इंद्रिय द्वारा यानी आँख, नाक, कान, मुँह, जीभ द्वारा नहीं देख सकते। उसे अंदर की आँख से अपने ही अंदर देखा जाता है। ईश्वर को देखने के लिए हमें योग साधना करनी पड़ेगी और योग द्वारा ही ईश्वर को हम अपने अंदर देख सकते हैं। और जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो फिर सब जगह वह दिखाई देता है। और जब हम कठोर योग साधना ईश्वर के विचारों में डूबकर ईश्वर के बारे में सोचकर दिन भर उनको याद करने लगे तो ईश्वर हमें अपने ही अंदर दिखाई देंगे। और जब हमें उनका दर्शन हो जाएगा, जब हम ईश्वर को अपने अंदर देख लेंगे, तब वे हमें हर जगह सृष्टि की कण कण में वस्तु में ईश्वर हमें दिखाई देने लगेंगे। पिता ने पुत्र को ईश्वर का दर्शन कैसे किया जा सकता है, ईश्वर को कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया है कि ईश्वर को देखने के लिए हमें कहीं मंदिर तीर्थों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर का दर्शन हम अपने ही अंदर कर सकते हैं। दही में घी है। अब पिता अपने पुत्र को, अपने बेटे को कुछ और उदाहरण देकर ईश्वर की सत्ता का आभास कराते हैं। दही में घी है पर दिखाई नहीं देता। दही जो हम खाते हैं उसमें घी मिला होता है, पर वह हमें दिखाई नहीं देता। उसे निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है और दही से घी निकालने के लिए हमें दही को खूब मथना पड़ेगा। तिलों में तेल है पर दिखता नहीं, वैसे ही तिल में तेल होता है। तिल का तेल आप लोगों ने सुना है ना? तिलों में तेल होता है पर दिखता नहीं। तेल पाने के लिए तिलों को पीलना पड़ता है, और अगर हमें तिलों से तेल लेना चाहते हैं तो इसके लिए उसे पीलना पड़ता है, यानी उसके को पीसने के लिए दिया जाता है, जिससे कि तेल की धारा धीरे धीरे बहने लगती है। लकड़ी और पत्थर में छिपी आग को देखने के लिए उन्हें रगड़ना पड़ता है। फिर पिताजी ने तीसरा उदाहरण दिया कि लकड़ी के अंदर आग छिपी होती है और पत्थर में छिपी आग। आपको पता है आदि मानव ने आग का आविष्कार पत्थरों को रगड़ के ही किया था, तो यहाँ उसी का उदाहरण दिया गया है कि लकड़ी और पत्थर में छिपी आग देखने के लिए उन्हें रगड़ना पड़ता है, यानी लकड़ी को खूब रगड़ोगे तो लास्ट में उससे आग निकलेगा। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि जंगलों में आग क्यों लगता है, क्योंकि जब खूब तेज़ हवा चलती है, तूफान आता है, तो एक पेड़ दूसरे पर झूलते रहते हैं और इसी झूलन के बीच लकड़ियों में, पेड़ों की डालियों में रगड़ उत्पन्न होता है और उस रगड़ से आग निकलती है जो जंगल में धीरे धीरे फैलने लगती है। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में भयानक जंगलों में आग लगी थी, जिसमें हजारों जानवर मर गए थे। इसी प्रकार हमारे अंदर तथा बाहर के सारे संसार में उस परमात्मा को अंदर की आँखों से देखने के लिए योग की आवश्यकता है। अब पिताजी ने अपने बच्चे को समझाया कि इसी प्रकार हमें अंदर तथा बाहर, अंदर से अपने मन के अंदर और बाहर से यानी
बाहरी दुनिया में ईश्वर को देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? योग की आवश्यकता है, योग साधना की आवश्यकता है। उसे ध्यान के द्वारा अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना आवश्यक है। और हम उसे कैसे पा सकते हैं? तो ईश्वर को ध्यान के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अगर ईश्वर में ध्यान लगाएंगे तो ईश्वर ही ईश्वर नज़र आएंगे। और आत्मा परमात्मा की मेल, और जब ईश्वर के दर्शन हमें होने लगते हैं तो आत्मा परमात्मा के इस मिलन को लेकिन इस मिलन के लिए साधना की आवश्यकता है। अभी अभी योग साधना कहा गया, तपस्या पुराने ज़माने में कहा जाता था ना, ऋषि मुनि लोग तपस्या करके भगवान के दर्शन करते थे। पिता के इस प्रकार समझाने पर पुत्र समझ गया कि सब जगह रहते हुए परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देते और उसे कैसे देखा जा सकता है। इस तरह से पिताजी द्वारा दिए गए विभिन्न उदाहरणों को सुनकर पुत्र की समझ में आ गया कि ईश्वर सब जगह है, पर वो हमें उनके ना दिखाई देने का कारण भी उसे पता चल गया, और उसे कैसे देखा जा सकता है ये भी उसे अपने पिता के द्वारा इसका ज्ञान उसे हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि एक पिता ने कितना कीमती समय निकाल के अपने बेटे की जिज्ञासा को शांत किया। बेटे का प्रश्न था कि ईश्वर हमें क्यों नहीं दिखाई देता, वह कैसा है, उसे कैसे पाया जा सकता है। और पिताजी ने कितने सारे उदाहरण दिए। पहले दिए दही का, फिर तिल का, और क्या दिए? लकड़ी और पत्थर में मौजूद आग। और सबसे पहला उदाहरण था नमक और पानी का। सबसे पहले उदाहरण तो उन्होंने यही ना दिया कि शीशे के जग में नमक डाला, और फिर उसे बताया कि दही में घी होता है, तिलों में तेल होता है पर दिखता नहीं। वैसे ही प्रभु ईश्वर का निवास संसार के कण कण में, पर वे हमें दिखाई नहीं देते। जैसे दही का मथना, तिल का पिलना, ये सब क्या हुआ? ये सब कार्य हुआ। तो वैसे ही ईश्वर को पाने के लिए योग साधना की आवश्यकता बताई गई है। बिना योग साधना के द्वारा हम ईश्वर को नहीं पा सकते, ईश्वर को नहीं देख सकते। और ईश्वर को कहाँ देख सकते? अपने ही अंदर, अपनी ही आत्मा में ईश्वर के दर्शन होंगे। और बच्चों, यहाँ शिक्षा का कॉलम बनाया गया। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली, अब हम इस पर भी विचार कर लेते हैं। हमारा अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा की नज़र से छिपा नहीं है। ये भी पहले पुत्र ने अपने पिता को बताया था। अच्छे काम का अच्छा फल होता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। अच्छे काम का अच्छा फल होता है, बुरे काम का बुरा फल होता है। और हम बुरा काम करेंगे तो हमें उसका पनिशमेंट यानी दुख झेलना पड़ेगा। अतः हमें सदा अच्छा ही काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें सदा हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। हमारे अच्छाई और बुराई का लेखा जोखा ईश्वर के पास है। हमें कैसे कार्य करने चाहिए? हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। और जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम अगर किसी की मदद करते हैं तो वो मदद हमारी भले ही ना करे, कोई ना कोई और व्यक्ति जब हम मुसीबत में पड़ेंगे तो वो हमारी मदद करेगा। तो ये क्या है? ये एक सर्कल बनता है।
आप अगर मेरे लिए अच्छा किए तो हो सकता है मैं आपके लिए अच्छा नहीं करूं, लेकिन भगवान किसी और के ज़रिए आपको उस अच्छाई का फल ज़रूर देंगे। तो बच्चों, इसके साथ ही मैंने आज के पाठ को समाप्त कर दिया है। अब हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर पर विचार कर लेंगे। इस पाठ से कुल 8 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पुत्र ने पिता से क्या प्रश्न पूछा? पुत्र ने पिता से पूछा, ईश्वर कहाँ है, कैसा है, वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? पुत्र को समझाने के लिए पिता ने क्या किया? पुत्र को समझाने के लिए पिता ने शीशे के जग में पानी भरे हुए शीशे के जग में एक मुट्ठी नमक डाल दिया। पानी में नमक मिलाकर पिता ने पुत्र को क्या कहा? पानी में नमक मिलाकर पिता ने पुत्र से पूछा, क्या यह नमक दिखाई देता है? परमात्मा को किस आँख से कहाँ देखा जा सकता है? परमात्मा को अंदर की आँख से अपने ही अंदर देखा जा सकता है। दही से घी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दही से घी निकालने के लिए हमें उसे मथना पड़ता है। तिलों से तेल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तिलों से तेल निकालने के लिए उसे पिलना पड़ता है। योग साधना किस लिए की जाती है? योग साधना ईश्वर को जानने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए की जाती है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो अभी मैंने यहाँ इतना लंबा शिक्षा का कॉलम पढ़ा था ना। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा की नज़र से छिपा नहीं है। अच्छे काम का अच्छा फल होता है, बुरे काम का बुरा फल होता है। अतः हमें सदा अच्छा ही काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। धन्यवाद। आज की ऑनलाइन कक्षा का समापन होता है। आप लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिखकर मुझे सबमिट करेंगे।